गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स देखेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को समझने के लिए हमें फॉलोइंग जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। फर्स्ट जो रूल है वो है, यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, रेयरली, स्कैर्सली, नॉर्मली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, डेली, etc एडवर्ब्स के अलावा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन लग करके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यानी ये दे रखे हों। इसके अलावा ईच या एवरी लग करके डे आ जाए, नाइट आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये सब जो एडवर्ब्स जो अभी मैंने बताई हैं ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब्स हैं। इनके लिए हमें दिए हुए ये एडवर्ब्स दिए हुए होने पर उस सेंटेंस के रिक्त स्थान में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करने का मतलब, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करना होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे अपन नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको अपन देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है सी ऑलवेज कम्स लेट। यहाँ देखिए ब्रैकेट में कम दे रखा है, यहाँ ऑलवेज आ गया। ये ऑलवेज है, ये एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने क्या किया, कम के अंदर एस जोड़ा, सॉरी कम के अंदर हमने एस लगा दिया। आगे सेकंड एग्जांपल है ही नेवर कम्स ऑन टाइम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नेवर आ गया, ये नेवर है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है, इसलिए हमने ही सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने यहाँ कम्स लिखा। थर्ड जो सेंटेंस है वो है दे के अंदर रेयरली है, ये यहाँ पर एडवर्ब है। यहाँ पर ब्रैकेट में टेल दे रखा है, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होने पर यहाँ टेल का ही यूज करेंगे। यहाँ पर अपन देखेंगे ही सेल्डम। डियर स्टूडेंट, सेल्डम है वो एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ ब्रैकेट में इनवाइट आया है, इसलिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम इनवाइट्स करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल था, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल था। अब अपन देखेंगे रूल नंबर 2। यदि किसी सेंटेंस में नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, स्टिल, टुडे, etc एडवर्ब्स दी हुई होने पर उस सेंटेंस के रिक्त स्थान में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एडवर्ब जो हमने अभी देखी हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। अब अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे। राजस्थान, अब यहाँ ब्लैंक है। इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉब्लम, इन दीज डेज। डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में फेस है। इन दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, इसलिए हम यहाँ राजस्थान सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ इज फेसिंग आएगा। आगे अपन सेकेंड एग्जांपल देखें। आई आ गया, आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर एट दिस टाइम एडवर्ब है। इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम वाराणसी एट दिस टाइम। अब अपन थर्ड सेंटेंस देखेंगे। दिल्ली इज फेसिंग अर्थक्वेक नाउ ए डेज। डियर स्टूडेंट्स, नाउ ए डेज है, यहाँ पर एडवर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, इसलिए हम दिल्ली सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज फेसिंग हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल है आई एम गोइंग टू बाय ए कंप्यूटर टुडे। अब अपन इसमें देखेंगे ये टुडे है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब है। वैसे इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी इसका यूज किया जाता है, सॉरी फ्यूचर सिंपल में भी इसका यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। यहाँ टुडे है, ये एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इसलिए यहाँ पर हम एम गोइंग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, और हमारा सेकंड जो रूल था ये कंप्लीट हो गया। अब अपन थर्ड रूल देखेंगे। यदि किसी सेंटेंस में जस्ट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, रिसेंटली आ जाए, सो फार आ जाए, येट आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए,
टिल नाउ आ जाए, एवर आ जाए, लेटली आ जाए इत्यादि एडवर्ब्स दी हुई हो तो उस सेंटेंस के रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एडवर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। अब अपन इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर अपन फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। आई, यहाँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद जस्ट दे रखा है, ये जस्ट से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब होगी। आगे ब्लैंक है, द लेटर, यहाँ ब्रैकेट में रिसीव है। डियर स्टूडेंट जस्ट एडवर्ब आया, इसके लिए आई के साथ में हैव का यूज करेंगे, आई हैव जस्ट, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी रिसीव्ड, द लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी के बाद में ब्लैंक है, फिर ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, ये इसकी एडवर्ब है, इसलिए वी के साथ में अपन हैव लगाया, और ऑलरेडी के बाद में यहाँ मेन वर्ब है डिसाइड, तो डिसाइड की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड होता है। अब अपन थर्ड एग्जांपल देखेंगे। सी हैज नॉट विजिटेड अमेरिका सो फार। डियर स्टूडेंट सो फार है, अक्सर एग्जाम के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये सो फार एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसलिए अपन यहाँ पर सी के अनुसार हैज का यूज करेंगे। वाक्य निगेटिव है तो नोट आया, और विजिटेड थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार फोर्थ एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट टेकन माई लंच यट, यहाँ यट है, ये इसकी एडवर्ब है, इसलिए यहाँ आई के अनुसार प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ ये है तो हमने हैव लगाया, और नॉट टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। अब अपन देखेंगे रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ है, यदि किसी सेंटेंस में टाइम से पहले फॉर या सिंस दिया हुआ हो और वाक्य समाप्त हो गया हो, अर्थात केवल एक ही सेंटेंस दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी फॉर और जो सिंस है, इसके लिए ये कंडीशन है कि समय से पहले, टाइम से पहले फॉर सिंस आ जाए, और एक ही सेंटेंस दिया हुआ हो, अर्थात वाक्य समाप्त हो गया हो, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप दिया हुआ हो, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। देखो यहाँ ही है, ही के अनुसार हम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ फॉर है, टाइम से पहले फॉर आया है, इसलिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के अनुसार हैज बीन आएगा। प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। सेकंड है आई, आई के अनुसार हैव लिखा हमने, बीन वेटिंग। सिंस, डियर स्टूडेंट्स यहाँ 8 o'clock के पहले यहाँ टाइम आया है, इसलिए हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। अब थर्ड एग्जांपल है, वी हैव बीन लिविंग इन राजस्थान सिंस 1987। डियर स्टूडेंट्स यहाँ टाइम से पहले 1987 से पहले यहाँ सिंस आया है, वाक्य समाप्त हो गया है, इसलिए हम वी के अनुसार हैव आएगा, तो हैव बीन आएगा, हमने हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया है। इसी प्रकार से फोर्थ जो नियम है वो है, सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। यहाँ 3 hours आया है, इसके पहले 4 आया है, इसलिए हमने सी के अनुसार यहाँ हैज बीन लिखा और वेट में आईएनजी लगाया, तो ये वेटिंग हो गया। इस प्रकार से हमारा फोर्थ जो रूल है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे अपना फिफ्थ रूल। ये फिफ्थ रूल है, ये फास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, वंस आ जाए, वन डे आ जाए, एगो आ जाए, लॉन्ग एगो आ जाए, लास्ट लग करके डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर इत्यादि एडवर्ब्स दी हुई हों, तो रिक्त स्थान में फास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब अपन इसके कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, ही केम हियर यस्टरडे। डियर स्टूडेंट्स यस्टरडे फास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है, इसलिए यहाँ फास्ट इंडेफिनिट टेंस में बी सेकंड यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ केम आया। दूसरा है, आई कंप्लीटेड माई वर्क लास्ट नाइट, या लास्ट नाइट आ गया, लास्ट नाइट एडवर्ब है इसकी, इसलिए हम यहाँ पर V2 कंप्लीटेड लिखा। सी रोट ए लेटर लास्ट वीक, लास्ट वीक आ गया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट लिखा, फर्स्ट फॉर्म राइट होता है। इस प्रकार से हमारे 5 नियम है वो कंप्लीट हो गए। 6 जो रूल है, यदि किसी सेंटेंस में एट दैट टाइम आ जाए, एट दैट मोमेंट आ जाए, इन दोज डेज आ जाए, वाइल आ जाए, डियर स्टूडेंट्स ये यदि एडवर्ब आ जाए तो रिक्त स्थान में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। अपन इसके एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट है, द चिल्ड्रेन वर शाउटिंग
एट दैट टाइम, एट दैट टाइम आ गया, पास्ट कंटिन्यूस है, इसलिए हमने चिल्ड्रेन प्लूरल है तो वर लिखा और शाउटिंग वी फर्स्ट में आईएनजी लगाया है। अब वाइल आ गया, वाइल वाक्य के शुरू में भी आ सकता है और वाक्य के बीच में भी आ सकता है। देखना, वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं मेरा गृह कार्य कर रहा था, माई सिस्टर वॉज रीडिंग ए नोवेल इन हर स्टडी रूम। इसमें टू वर्क है, वो साथ साथ ओकरिंग हो रहे हैं। यदि दो कार्य साथ साथ यदि अकर हों तो यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। अब यहाँ सेवंथ रूल है, यदि कोई दो उपवाक्य दिए हुए हों, उनमें से एक उपवाक्य फर्स्ट टेंस में दिया हुआ हो और दूसरे उपवाक्य में टाइम से पहले फोर या सिंस से दिया हुआ हो, तो दोनों उपवाक्यों में से एक उपवाक्य के रिक्त स्थान में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है, कोई सेंटेंस दे रखा हो और उसमें दो उपवाक्य हों, टू क्लोज दिए हुए हों। एक क्लोज में यदि टाइम से पहले फोर या सिंस दे रखा हो तो दूसरे क्लोज में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। जिस प्रकार से मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं, फर्स्ट एग्जांपल है बिफोर ही केम टू फिल्म, बिफोर ही केम टू फिल्म। यहाँ पर देखो, यहाँ केम आ गया, ये पास्ट से इंडेफिनिट टेंस है। आगे देखो, ही हैड बीन एक्टिंग ऑन स्टेज फॉर 10 years। यहाँ देखो, फोर या सिंस के यानी टाइम के पहले फोर या सिंस दे रखा है, यहाँ फोर आया है, इसलिए यहाँ पर हमने हैड बीन एक्टिंग लिखा है। सेकंड सेंटेंस को समझें, वी हैड बीन स्टैंडिंग इन ए क्यू फॉर हाफ एन आवर बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। देखो यहाँ पर बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ये तो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इधर देखो टाइम से पहले एन आवर से पहले, सॉरी हाफ एन आवर से पहले यहाँ फोर दे रखा है, इसलिए हम हैड बीन स्टैंडिंग लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा सातवां जो रूल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन 8 नंबर रूल पर ध्यान देंगे। यदि किसी सेंटेंस में टुमारो आ जाए, नेक्स्ट लग करके डे, नाइट, वीक, मंथ और ईयर इत्यादि एडवर्ब्स दी हुई हों तो उस वाक्य के रिक्त स्थान में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। देखना, यू विल नो द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नेक्स्ट मंथ आ गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, इसलिए आई और वी के साथ में तो सेल का यूज होता है और बाकी कर्ताओं के साथ विल का यूज होता है, इसलिए हमने यू के साथ विल लिखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो। यहाँ दोबारा यहाँ आगे आ रहा है ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एडवर्ब है इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट की, इसलिए विल भी आ जाएगा। सी विल स्टार्ट ए फॉर दिल्ली टुमारो, ये टुमारो है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है, इसलिए हमने यहाँ सी के अनुसार विल लगा करके स्टार्ट लिखा है। अब डियर स्टूडेंट्स, अपना आगे का जो रूल है वो है, यदि किसी सेंटेंस में एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो दिया हुआ हो तो उस वाक्य के रिक्त स्थान में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। ही विल बी कमिटिंग द सेम मिस्टेक एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो आ गया तो ही के अनुसार विल भी आएगा और कमिट की फोर्थ जो फॉर्म है यानी आईएनजी लगाएंगे वी फर्स्ट में तो कमिटिंग हो जाएगा। राधा विल बी डांसिंग एट दिस मोमेंट टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, इसलिए विल बी डांसिंग हो जाएगा। अब हमारा लास्ट जो रूल है वो है, यदि किसी सेंटेंस में बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ टाइम दिया हुआ हो, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है हो, तो रिक्त स्थान में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल है आई शैल हैव कम बैक बाय द इवनिंग। डियर स्टूडेंट्स, बाय द इवनिंग आया है, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, टाइम के पहले बाई आया है, आई के अनुसार शैल हैव का यूज होगा। कम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कम केम कम। इन इंडिया ऑल द टाउन्स विल हैव गॉट कंप्यूटराइज बाय द ईयर 2020। यहाँ पर बाई यानी 2020 से पहले बाई आया है, इसलिए यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव का यूज किया और गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट, गेट गॉट गॉट। थैंक यू स्टूडेंट्स,
ये हमारे कंप्लीट, ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के रूल थे ये कंप्लीट हो गए हैं।